Hello everyone, how are you all? Hope you all are good. Today students, we are going to start our very first chapter of class 6 which is about food and its components. So food और उसके components के बारे में किन चीजों से मिलकर एक food material बना होता है वो सभी आज हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है. चलो स्टूडेंट, so let's begin our chapter. See, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं और क्यों कंज्यूम करते हैं. सी स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि लिविंग बीइंग्स जितने भी होते हैं सभी को फूड की रिक्वायरमेंट है. क्यों है? फॉर द एनर्जी, है ना, फॉर द ग्रोथ, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. आप दुनिया में या फिर आप पूरी दिन में इतनी सारी एक्टिविटीज सभी लोग करते हैं, उन सभी एक्टिविटीज के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है. ओके, चलो अब फूड जो होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, डिफरेंट काइंड्स का होता है. ठीक, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, है ना. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बोथ प्लांट्स और एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं. ठीक है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड खाया जाता है. ठीक है, कुछ सिर्फ मिल्क कंज्यूम करते हैं. तो ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड जो हम लोग कंज्यूम करते हैं तो वो क्यों कंज्यूम किया जाता है, क्या हमको इन चीजों से मिलता है, ये हमें अब पढ़ना है. ठीक है, चल सी क्या बोले आपको कि you have learned that different varieties of food items are eaten in daily routine. वही है कि अगर हम अपना डेली रूटीन देखें तो हम डिफरेंट वैरायटी का फूड कंज्यूम करते हैं पूरे दिन में. ठीक है, जैसे कि आपको बोला सम पीपल ईट चपाती, सम प्रेफर राइस ओनली. कुछ सिर्फ चपाती खाते हैं, कुछ राइस खाते हैं, कुछ वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, कुछ सिर्फ ड्रिंक क्या करते हैं, मिल्क एवरी डे. और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ टी और कॉफी कंज्यूम करते हैं. ठीक है, some people eat lots of fruit while other prefer fruit juices and dry fruit only. कुछ बहुत सारा पानी पीते हैं, कुछ सिर्फ जूसेस और फ्रूट्स को खाते हैं. इस तरीके से आपने देखा है कि हम लोग सभी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड अपने डेली रूटीन में कंज्यूम करते हैं. चलो, सो नाउ व्हाट वी हैव टू सी इज दैट द स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन of food material and the quantities of food material required by our body for growth, maintenance and survival is called nutrition. So that means जो आप ये सभी food material को consume करते हो, इन सभी food material का जो actual composition है, यानी कि जिन चीजों से food material बनता है वो food material बच्चों हमारी body की growth, body के maintenance के लिए, body की repairs के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है. हमारी बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है वो उन्हीं कंपोनेंट्स, उन्हीं सब्सटेंसेस से होता है जो फूड मटेरियल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन. क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन. अ न्यूट्रिएंट इज एन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ लिविंग बीइंग. अब न्यूट्रिएंट क्या होता है? न्यूट्रिएंट होता है कोई भी एक ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो किसी भी लिविंग बीइंग के सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है. ठीक है, अब हमें टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट पढ़ने हैं कि न्यूट्रिएंट क्या होता है. ये हमें समझ में आ गया कि खाने में न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वही न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं हमारे ग्रोथ, सर्वाइवल, मेंटेनेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं. कितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं सूरज? तो आपके देयर आर 6 बेसिक टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट. फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर. यहाँ पे आपको ये कुछ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स बता रखे हैं. आप इन्हें वन बाय वन डिटेल में पढ़ो. नंबर 1 इज कार्बोहाइड्रेट. Carbohydrates are the large group of organic compounds made up of carbon, hydrogen and oxygen. क्या बोला कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? एक बहुत बड़ा ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो किससे बना है? कार्बन से बना है, हाइड्रोजन से बना है और ऑक्सीजन से बना है. ठीक है, चलो. The term carbohydrates actually means hydrates of carbon, glucose, sucrose and starch are examples of carbohydrates. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या है? कार्बन के हाइड्रेट्स. फिर आपको यहाँ पर कुछ फॉर्म्स बताएंगे, ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च. ये किसके एग्जांपल्स है? कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल है. ठीक है, उसके बाद दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी. कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में जो एनर्जी हमको रिक्वायर्ड होती है उसका सबसे मेन सोर्स हमें कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है. दो कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, दे आर द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, सबसे ज्यादा रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स. उसी के साथ they are the cheapest source of energy also. सबसे सस्ता या जो आसानी से आपको मिल जाएगा ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी भी कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस एनर्जी व्हेन दे आर ऑक्सीडाइज्ड इन आवर बॉडी. 1 gram of carbohydrates produce kilojoules of energy and about 60% to 80% of the total energy
contained in our diet of food comes from carbohydrates only. क्या बोल रहे हैं आपको कि कार्बोहाइड्रेट्स जब बर्न होता है, ठीक है ना, बर्न किसके हेल्प से होता है, जब उसके साथ बच्चों ऑक्सीजन कंबाइन होती है, ठीक है, आप ऑक्सीजन नहीं करते हो, वो ऑक्सीजन जब कार्बोहाइड्रेट के साथ कंबाइन होती है वो कार्बोहाइड्रेट को बर्न करती है, और बर्न करने के बाद वो प्रोड्यूस करती है एनर्जी, वही एनर्जी जिसकी वजह से आप अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज को कर पाते हो। ठीक है, क्या बोला कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितना, सिर्फ 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। उसके बाद 60% टू 80% जो टोटल एनर्जी आपकी बॉडी में होती है, 60% से 80% तक की टोटल एनर्जी आपकी पूरी डाइट पे कहां से आती है, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से आती है। ओके, फॉर अ नॉर्मल पर्सन अबाउट 400 टू 500 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज रिक्वायर्ड डेली। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए 400 टू 500 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट डेली रूटीन पे चाहिए होता है। अ ग्रोइंग चाइल्ड, अ नर्सिंग मदर और अ स्पोर्ट्समैन हाउएवर नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन सेल्यूलोज। आपको क्या बोल रहा है कि एक ग्रोइंग चाइल्ड मतलब क्या, जो एक छोटा बच्चा अभी ग्रो कर रहा है, नर्सिंग मदर है, ठीक है, स्पोर्ट्समैन है, इनको क्या चाहिए होता है बच्चों, थोड़ा सा ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होता है सेल्यूलोज के कंपैरिजन में। नाउ व्हाट इज सेल्यूलोज? Cellulose from the cell wall of plants is also a form of carbohydrate but is not a food. Cellulose क्या होता है? Plants जो होता है ना बच्चों, plants की सेल की वॉल बनाता है, आउटर वॉल जो होती है सेल वॉल, उसकी वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। ये सेल्यूलोज भी आपका एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही होता है, लेकिन ये फूड नहीं है। This is because cellulose cannot be digested or absorbed in the body. When eaten, however, cellulose acts as a roughage and helps in keeping the intestinal tract in good working order. That is, cellulose helps in maintaining healthy digestive system. देखो, आपका जो बच्चा सेल्यूलोज होता है वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकता और ना ही आपका एब्जॉर्ब होता है, लेकिन ये क्या करता है, आपका एज अ रफेज काम करता है। रफेज काम करने का मतलब क्या, कि आपके इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनको हेल्दी रखता है, अच्छी फंक्शनिंग में रखता है, सो दैट आप क्या रखो, आपको जो खाने का डाइजेशन है वो अच्छे से हो सके और आप कैसे रहो, हेल्दी रहो। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है, शुगर इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज स्वीट इन टेस्ट। शुगर आप लेते हो, वही तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, कैसा होता है टेस्ट में, मीठा होता है। अब आपको 2 तरीके के बताए, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ शुगर, एक होता है सिंपल शुगर और एक होता है कंपाउंड शुगर। अब कार्बोहाइड्रेट आपको कितने फॉर्म से बनता है बच्चों, 3 फॉर्म्स में, नंबर 1 शुगर, नंबर 2 स्टार्च, नंबर 3 सेल्यूलोज। ठीक है, फिर आपको इन तीनों के बारे में यहाँ पे बताया है। सबसे पहले बताया शुगर के बारे में। शुगर इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, शुगर होती है। क्या क्या सोर्सेस है शुगर के, ग्लूकोज, शुगर के, हनी, जैगरी एंड शुगर केन आए थे। ग्लूकोज आपको पता ही है, शुगर केन क्या होता है, गन्ना होता है, हनी आपको पता है, जैगरी इज गुड़, ये सब आपकी क्या मेन सोर्सेज है जहाँ पे आपको शुगर मिल जाएगा। नाउ वी कम टू स्टार्च। स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। शुगर आपका सिंपलेस्ट फॉर्म था, स्टार्च आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। Plants store energy in the form of starch. When plant produces containing starch is eaten, the digestive system breaks down starch into glucose. क्या बोला कि आपके जो प्लांट्स है वो जो एनर्जी स्टोर करते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में ही स्टोर करते हैं। यानी कि अगर आप कोई ऐसे प्रोडक्ट को खाते हो जो प्लांट प्रोडक्ट है, यानी कि इसके अंदर क्या स्टोर होगा, स्टार्च स्टोर होगा। आप खाते हो तो आपकी बॉडी में जब स्टार्च जाता है तो आपकी बॉडी में क्या किया जाता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्च को ब्रेक करके पहले क्या बनाता है, ग्लूकोज से बनाता है। ठीक है, दिस ग्लूकोज इज देन एब्सॉर्ब इनटू द ब्लड दैट प्रोवाइड्स एनर्जी इन द बॉडी। फिर यही ग्लूकोज को हमारा ब्लड एब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे आगे चल के एनर्जी बनती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज गिवन है, जैसे कि राइस, व्हीट, मेज, पोटैटोज, ये आपके मेन सोर्सेज है स्टार्च के। चलो नेक्स्ट वी कम टू सेल्यूलोज। ठीक है, अब सेल्यूलोज भी आपका एक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट था। ये इट इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रफेज। एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, कहां से मिलता है, रफेज से मिलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वी कम टू फैट। अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स फिनिश हो गए। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट न्यूट्रिएंट व्हिच इज फैट। फैट इज मेड ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैट कंज्यूम्ड बाय अस आर ऑब्टेन्ड आइदर फ्रॉम प्लांट और एनिमल। किसका बना हुआ है फैट्स, आपके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का मिलकर बनता है क्या, फैट्स। ठीक है, और आपको जो फैट आपको कंज्यूम करते हो आप लोग बॉडी के अंदर, वो किससे करते हो, या तो किसी प्लांट प्रोडक्ट से या फिर किसी एनिमल प्रोडक्ट से। ठीक है, दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। सॉरी, दे कंटेन एनर्जी इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। ये भी आपका एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है। इनमें जो एनर्जी स्टोर रहती है कैसी रहती है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहती है। ओके,
fats give even double the amount of energy than the energy provided by the same amount of carbohydrate. आपका जो बच्चों मान लो आपने थोड़ा सा आपने यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट दिया, उतना ही सेम क्वांटिटी का आप फैट्स खा रहे हो, लेकिन आपका फैट्स क्या देगा, आपको डबल एनर्जी प्रोवाइड करता है किसके कंपैरिजन में, उतने ही अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में. ठीक है, यानी कि अगर आप 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, 1 ग्राम में फैट ले रहे हो, तो 1 ग्राम फैट आपको ज्यादा या बोलो डबल एनर्जी देगा एज कम्पेयर टू 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ओके, every gram of fat provides 9 kilocalories of energy, which is double the energy provided by every gram of carbohydrate. सेम बताया कि हर एक ग्राम ऑफ फैट कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, 9 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट की 1 ग्राम से मिलने वाली एनर्जी का डबल है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज some of fat is essential in our body as it helps in the absorption of some vitamins in the body. Excess of fat in food is not consumed by the body but get deposited in our body. देखो, आपके बॉडी में बच्चों फैट की भी जरूरत है, इसीलिए हम ऐसे फूड आइटम्स भी खाते हैं जिसमें फैट प्रेजेंट हो. क्यों जरूरी है कि ये आपको क्या, आपकी बॉडी में विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. उसके अलावा भी फैट के बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन सिर्फ उतना ही फैट जरूरी है जितना बॉडी को रिक्वायर्ड है. एक्सेस ऑफ फैट पे क्या होने लगता है, बॉडी में डिपॉजिट होने लगता है. ठीक है ना, डिपॉजिट होने लगता है, दैट मींस व्हाट है कि आपकी बॉडी फिर ओबेस होने लगती है, यानी कि आपको आलस आने लगता है, आप मोटे हो जाते हो. ठीक है ना, लाइक दिस, सी दे हैव गिवन शोन यू द पिक्चर. इस तरीके से आपकी बॉडी का कुछ स्ट्रक्चर हो जाता है. ठीक, और फिर यही चीज होती है जिसको आप कहते हैं ओबेसिटी. आपसे फिर क्या होता है, इंसान को आलस आने लगता है कि कुछ काम करने के मन नहीं करता. The body has some advantage of fat deposits in small quantity. That is, it helps to cushion your delicate body organ and protect them from injury. कुछ तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत अगर थोड़ी क्वांटिटी में फैट डिपॉजिट हो रहा है वो अच्छा भी है, वो आपकी बॉडी को कुशन प्रोवाइड करता है, यानी कि आपके बॉडी ऑर्गन्स को अंदर से प्रोटेक्ट करता है. लेकिन कितना, सिर्फ थोड़ा बहुत फैट डिपॉजिट हो तब. इट ऑल्सो प्रिवेंट हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी सरफेस. आपकी बॉडी से हीट लॉस होने में भी प्रिवेंट करता है. But too much of fat deposition is harmful to the body. This leads to the condition called obesity. Same बात कि अगर बहुत ज्यादा डिपोजिशन हो जाता है फैट का, तो उससे एक कंडीशन पे आप आ जाते हैं जिसका नाम होता है ओबेसिटी, which is very harmful to our body. अब कुछ सोर्सेज आपको बताए हैं फैट्स के. एनिमल सोर्सेज, यानी कि एनिमल से मिलने वाले फैट्स किससे मिल जाएंगे आपको, मिल्क, घी, बटर, चीज, मीट, फिश एक्सेट्रा. और प्लांट सोर्सेज क्या है फैट्स के, वेजिटेबल्स, नट्स, ऑयल. ऑयल यानी कि जैसे कि आप कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, तो ये कुछ आपको एनिमल एंड प्लांट सोर्सेज गिवन है फैट्स के. नाउ नेक्स्ट वी कम टू द न्यूट्रिएंट व्हिच इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स. प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द फूड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द डैमेज बॉडी पार्ट. आपकी बॉडी के ग्रोथ के लिए, आपकी बॉडी में कोई ऐसा पार्ट है जिसकी डैमेज हो चुका है, उसकी रिपेयरिंग के लिए प्रोटीन्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं. दे आर हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड. बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं. किसके बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. इन सबसे मिलकर बनते हैं आपके क्या, प्रोटीन. Some of the proteins also contain elements such as sulfur and phosphorus. In other words, proteins are the materials required to build and repair the body. ठीक है ना, कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी होते हैं जिनमें बच्चों सल्फर या फोस्फोरस जैसे कंपाउंड होते हैं. तो कुल मिला के ये प्रोटीन आपकी बॉडी की ग्रोथ, रिपेयरमेंट, मेंटेनेंस में बहुत जरूरी होते हैं. ठीक है, स्पेशली फॉर द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड एंड टीनेजर्स. जो चाइल्ड है, बच्चे हैं, टीनेजर्स की ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत रिक्वायर्ड होते हैं. ठीक है, दे आर नीडेड फॉर मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ एंड द वियर एंड टेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज इन एडल्ट. आपकी बॉडी में जो टिश्यूज है, सेल्स है, उनकी वियर एंड टेयर हो रही है, बॉडी का मेंटेनेंस रखने के लिए प्रोटीन जरूरी होता है. उसके अलावा दे ऑल्सो सप्लाई सम एनर्जी टू दी बॉडी. इसके साथ साथ प्रोटीन्स आपको बच्चों ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए तो ठीक है, लेकिन क्या आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं प्रोटीन. ठीक, प्रोटीन्स मेड अप ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स कॉल्ड अमीनो एसिड. ठीक है, ऐसे प्रोटीन जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स कंटेन करता हो उनको आप अमीनो एसिड्स बोलते हो. ठीक है, चलो अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज गिवन है फिर से प्रोटीन्स के. एनिमल सोर्सेज क्या है प्रोटीन्स के, मिल्क, फिश, मीट, एग्स एक्सेट्रा. और प्लांट सोर्सेज क्या है, स्पेशली बच्चों पल्सेस. पल्सेस आपकी काफी रिच होती है प्रोटीन में. दे आर प्लांट सोर्स, जैसे कि पी, सोयाबीन एक्सेट्रा. दे आर द मेन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. हाउएवर सीरियल्स आल्सो कंटेन सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन. तो आपकी दाल हो गई, अनाज वाली चीजें हो गई, सीरियल्स जिसको आप बोलते हो, दे आर द सोर्सेज ऑफ व्हाट, प्रोटीन. ठीक है, चलो नाउ वी कम टू विटामिन्स. अब आते हैं हम नेक्स्ट न्यूट्रिएंट पे जिसका नाम है विटामिन. Vitamins are very important nutrients that are required by the body in a small quantity. They do not provide energy to us.
However, they help in the body to release energy from carbohydrate, fats and protein. देखो, अब आपके vitamins कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है जो आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन उतनी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड नहीं होते हैं जितनी क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन रिक्वायर्ड होते हैं. ठीक है, इनकी स्मॉल क्वांटिटी हमको जरूरी होती है, ये हमें एनर्जी नहीं देते, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन से एनर्जी को रिलीज करने में हेल्प करते हैं, इसीलिए ये जरूरी होते हैं. ठीक है, दे हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी. आपकी आईज, बोन, टीथ, गम्स इन सबको हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं. दे हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस, बीमारियों से लड़ने में प्रोटेक्ट करते हैं. देयरफॉर विटामिन्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड, इसीलिए आपने क्या बोलते हो, प्रोटेक्टिव फूड भी बोलते हो. इफ द डाइट इज लैकिंग इन एनी विटामिन, one can suffer from certain diseases. Scientists have found 20 different types of vitamins so far. क्या बोला कि आपके लिए vitamins इतने जरूरी है बच्चों कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ विटामिन क्या होता है, कम है, आपकी बॉडी के अंदर किसी कमी है, लैक है, डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो आपको फिर काफी बड़ी और भयंकर बीमारियों से गुजरना पड़ सकता है. ठीक है, साइंटिस्ट ने आज तक कितने टोटल कुछ आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन आज तक इंट्रोड्यूस किए हैं, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, देखो अब आपको यहाँ पे क्या गिवन है, इंपॉर्टेंट विटामिन्स एंड देयर सोर्सेज. ठीक है, अब आपको कुछ आइटम्स बता रखे हैं जिनमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज है, ये किसके लिए, विटामिन. कैसे आप पढ़ सकते हो, विटामिन ए में क्या, विटामिन ए जो होता है किससे मिलता है आपको, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, कैरेट, एप्पल, कॉड लिवर ऑयल में. विटामिन B1 का मिलेगा मिल्क, सोयाबीन, ग्रीन वेजिटेबल, सीरियल, एग, सी फूड. ऐसे विटामिन B2 मिल जाएगा मिल्क में, बीन्स में, बनाना, चेरीज, रेजिन्स. B3 मिलता है होल सीरियल्स, पोटैटोज, मीट, फिश, टोमेटोज. ठीक है, फिर विटामिन B9 मिलेगा आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मतलब क्या, आपकी जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती है, ठीक है, पालक, सरसों, मेथी, इन सब में. ओके, स्प्राउटेड बीन्स में, इनमें विटामिन B9 अच्छा होता है. विटामिन B12 मिलेगा आपको मिल्क, लिवर, फिश, एग. विटामिन C मिलता है सिट्रस फ्रूट, जितने भी बच्चों खट्टे फ्रूट होते हैं, खट्टा जिनका टेस्ट होता है, सार टेस्ट, उनमें आपको अच्छा खासा अमाउंट ऑफ विटामिन C मिलता है, जैसे कि आंवला, लेमन, ऑरेंज, गुआवा. ओके, विटामिन D मिलेगा मिल्क, फिश, एग, सनलाइट, ग्रीन वेजिटेबल, सनलाइट यानी कि धूप में भी आप बैठते तो अच्छा विटामिन D आपको उससे मिलता है. विटामिन E मिलेगा फिर से ग्रीन लीफ वेजिटेबल, टोमेटो, वेजिटेबल ऑयल. विटामिन K होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, कैबेज, टोमेटो, सोयाबीन ऑयल, एग योक. क्या आपने देखा कि ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट विटामिन है और वो किस किस फूड मटेरियल में मिलेंगे, क्या उनके सोर्सेज है, वो आपको इस टेबल में गिवन है. ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट, ऑल द विटामिन्स आर ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी. अब आपने क्या करा है, तो सभी विटामिन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है इनकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर. सॉल्युबिलिटी मतलब किस सॉल्युबल है, किस चीजों पे डिसॉल्व हो जाते हैं, उन बिहाफ पर आपने दो कैटेगरी में डिवाइड किया. एक होता है वाटर सॉल्युबल, एक होता है फैट सॉल्युबल, यानी कि कुछ आपके पानी में सॉल्यूट हो जाते हैं और कुछ आपके फैट्स में. तो वाटर सॉल्युबल कौन से विटामिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. बी कॉम्प्लेक्स तो क्या क्या आ जाता है आपके, विटामिन B1, B2, B3, B4, B9, B12 एंड विटामिन C आर वाटर सॉल्युबल. तो ये आपके जितने भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, जितने भी विटामिन बी से रिलेटेड आपके सोर्सेज विटामिन है, वो और विटामिन C, ये सारे आपके वाटर सॉल्युबल है. फैट सॉल्युबल में आता है बच्चों विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन K. ये सब आपके फैट सॉल्युबल विटामिन. नाउ दे हैव गिवन अस इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड देयर सोर्सेज. अभी पीछे जो आपको टेबल गिवन थी उसमें इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स थे, विटामिन थे, और वो किन चीजों में मिलेंगे, क्या उनके सोर्सेज है, वो टेबल थी. अब हमारे पास टेबल है इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड देयर सोर्सेज की. ठीक है, अब देखो कितने मिनरल्स है आपके पास, आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, फ्लोरीन. और ये सभी आपके जो मिनरल्स है वो किन सोर्सेज में मिलेंगे, वो भी आपको यहाँ पे गिवन है. जैसे कि आयरन आपको मिल जाएगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, यानी कि कोई हरी सब्जियों में बच्चों काफी अच्छा अमाउंट ऑफ आयरन होता है. ठीक है, मीट, लिवर, एग्स, इन सब. कैल्शियम मिल जाएगा आपको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में. आपको अपनी हड्डियों को मजबूत करना है, बोन्स को, टीथ को, गम्स को, तो आपको कैल्शियम चीजें अच्छी लेनी चाहिए, यानी कि वो आपको दूध और दूध से बने सभी प्रोडक्ट्स में मिलेंगे. ठीक है, एग, पल्सेस, रागी, मीट, लीफ वेजिटेबल, दे आर द रिच सोर्सेज ऑफ कैल्शियम. आयोडीन किसमें मिलेगा, आयोडाइज सॉल्ट में, फिश में, मिनरल वाटर में. सोडियम आपका सॉल्ट एंड चीज. पोटेशियम मिलेगा एग, मिल्क, चीज, पोटैटोज में. ओके, मैग्नीशियम है ग्रीन वेजिटेबल्स और चीज में. फॉस्फोरस है मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, नट, फिश, मीट. एंड फ्लोरीन आपको मिलेगा सी फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर में.
ये आपके सोर्सेज है किसके, मिनरल्स के, और ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स है जो आपको गिवन है। अब ये मिनरल्स होते क्या है ये आप फटाफट से पढ़ लेते हैं। Salt of certain metal and non-metal needed by the body for its normal functioning are collectively called mineral. कुछ मेटल या कुछ नॉन मेटल के सॉल्ट जो हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी होता है, मेटल और नॉन मेटल के सॉल्ट होते हैं, उनको आप बोलते हो मिनरल्स। ठीक है, विटामिन्स की तरह मिनरल्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी पार्ट। Mineral perform important functions such as formation of bone, teeth, and blood cells and maintaining a normal heartbeat. विटामिन्स की ही तरह बच्चों आपकी जो ये मिनरल्स होते हैं आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आपकी बॉडी पे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आपको बताया आपकी बोन्स का फॉर्मेशन, आपकी टीथ का फॉर्मेशन, आपके ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन, ठीक है, उसके साथ आपकी नॉर्मल हार्ट बीट मेंटेन करना, ये सभी पे हेल्प करते हैं कौन, आपके मिनरल्स। ठीक है, now next we come to water. A person can live without food for several weeks but would die in a few days from lack of water. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्या, कि एक इंसान बच्चों भूखा रह सकता है, बिना खाने के थोड़ा टाइम सर्वाइव कर सकता है, लेकिन बिना पानी के या पानी की कमी अगर बॉडी में हो जाएगी तो उससे इंसान का सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, many minerals are present in our drinking water also. It is also an important constituent of the body. About 2/3 of the body weight is water. Water helps the body in many ways. ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स आपके ऐसे होते हैं जो बच्चों आपके ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाले पानी में मिलते हैं, कि काफी बॉडी के लिए आपके लिए जरूरी होता है। ठीक है, आपकी बॉडी का 2/3 वेट, टोटल वेट का 2/3 आपका जो वेट है 2/3 इसका है वाटर की वजह से। ठीक है, वाटर आपकी बॉडी पे बहुत सारे तरीके से हेल्प करता है। कैसे, इट वर्क्स एज अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द न्यूट्रिएंट फॉर डिफरेंट बॉडी पार्ट। ठीक है, एक मीडियम की तरह काम करता है, एक ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है, यानी कि जितने भी आप बॉडी में न्यूट्रिएंट होते हैं उनको हर एक बॉडी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने में वाटर हेल्प करता है। आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, आपके सेल साइज का फॉर्मेशन मेंटेन रखता है। ठीक है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कि आप उसको भी टॉक्सिन या पॉइजनस चीजें हैं उनको साफ करता है, आपके बॉडी सिस्टम को क्लीन रखता है। एक्सक्रीशन ऑफ बॉडी वेस्टेज, बॉडी में से जो वेस्ट मटीरियल्स है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। ऑल्सो हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, और खाने को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है। दो इट इज वाइटल फॉर द बॉडी, वाटर डज नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी, इट ओनली सर्व्स एज अ सॉल्वेंट इन व्हिच ऑल केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। देखो, आपकी बॉडी के लिए जरूरी है पानी, लेकिन ये पानी भी आपका एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन फिर भी क्यों जरूरी है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में एज ए सॉल्वेंट काम करता है। सॉल्वेंट मतलब क्या, इसी में सारी चीजें आपकी घुल जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, सभी बॉडी पार्ट्स तक किसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट करी जाती है। ठीक है, चल नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज बैलेंस डाइट। यहाँ पे आपके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए, अब आता है बैलेंस डाइट। क्या होती है बच्चों बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट होता है एक ऐसी डाइट जहाँ पे आप जितने भी फूड मटीरियल्स खा रहे हो वो एक एक्यूरेट क्वांटिटी में हो, और उन सभी फूड आइटम्स वो सारे न्यूट्रिएंट्स हो जो अभी हमने सारे पढ़े, कि आपकी बॉडी के लिए सभी न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आइटम सब हो जिसमें थोड़ा कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल हो, जितना आपकी बॉडी को आपकी एज के हिसाब से या आपके जेंडर के हिसाब से रिक्वायर्ड है उतना वो सभी आपके में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो, ऐसी डाइट को आप बोलते हो बैलेंस डाइट। ठीक है, देखो balanced diet is a diet that contains an adequate quantity of the nutrients that we require in a day for the healthy functioning of our body. ठीक है, अब बैलेंस डाइट पे 6 मेन न्यूट्रिएंट आते हैं, कौन कौन से? फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक, और ये सभी न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन द फूड दैट वी ईट। जो भी आप खाना खाते हो वो सभी खाने में ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बस ये है कि डिफरेंट फूड आइटम्स हैव डिफरेंट प्रोपोर्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन देम। हर एक फूड आइटम में अलग प्रोपोर्शन होता है न्यूट्रिएंट का जो उनमें प्रेजेंट होता है, और किस जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट की डिपेंड किस पे करती है? एज पर, जेंडर पर, और किसी पर्सन की हेल्थ पर डिपेंड करता है कि उसको कितने न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, अब आपको बच्चों गिवन है इंपॉर्टेंस इसकी बैलेंस्ड डाइट की। क्या इंपॉर्टेंस है? बैलेंस्ड डाइट लीड्स टू अ गुड फिजिकल एंड अ गुड मेंटल हेल्थ। एक अच्छी फिजिकल, एक अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए बैलेंस डाइट जरूरी है। प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी के लिए जरूरी है। इट ऑल्सो इंक्रीजेस द कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की कैपेसिटी को इंक्रीज करती है बैलेंस डाइट, एंड इट इंक्रीजेस द एबिलिटी टू फाइट और रेजिस्ट डिजीजेस। डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करने की एबिलिटी को इंक्रीज करता है बैलेंस डाइट। नाउ वी कम टू रफ एज।
The fibers that we eat are known as dietary fibers or roughage. Though roughage is not a food, it is an important part of balanced diet. क्या बोल रहे हैं कि आपको तो ये फाइबर्स आप जो खाते हो उनको आप क्या बोलते हो बच्चों? डाइटरी फाइबर्स बोलते हो। खाने में कुछ फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, उनको आप डाइटरी फाइबर्स या रफेज बोलते हो। ये आपका फूड नहीं है, न्यूट्रिएंट भी नहीं है, लेकिन तब भी आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, आपकी बैलेंस डाइट का एक पार्ट होता है। ठीक है, रफेज नाइदर गिव्स अस एनर्जी लाइक कार्बोहाइड्रेट नॉर फैट्स नॉर मेक्स आवर बॉडी लाइक प्रोटीन्स डू, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ना तो कार्बोहाइड्रेट की तरह आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ना प्रोटीन्स की तरह आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखने के लिए, उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए रफेज इज वेरी मच नेसेसरी। ठीक है, सी नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? रफेज इज द फाइब्रस मटेरियल प्रेजेंट इन प्लांट एंड देयर प्रोडक्ट्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। आपके प्लांट्स के जो मटेरियल होता है, प्लांट और प्लांट के मटेरियल की क्या होता है? आपके फूड मटेरियल, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, उनमें जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, फाइब्रस जो पार्ट होता है उसको आप क्या बोलते हो? रफेज बोलते हो। ठीक है, मेनली कंसिस्ट ऑफ इनडाइजेस्टिबल प्लांट कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड सेल्यूलोज। ठीक है, रफेज में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो क्या पाया जाता है बच्चों? इनडाइजेस्टिबल प्लांट कार्बोहाइड्रेट, यानी कि एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट से मिलता है और इनडाइजेस्टिबल यानी कि डाइजेस्ट भी नहीं होता। ठीक है, जिसका नाम है सेल्यूलोज, वो आपका मेनली रफेज में प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो अब द वेरियस फंक्शन ऑफ रफेज इन आवर बॉडी। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? रफेज के क्या क्या फंक्शंस है हमारी बॉडी में। सबसे पहला, इट हेल्प्स इन रिटेनिंग वाटर इन द बॉडी। बॉडी में वाटर को रिटेन करने में हेल्प करता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द फाइब्रस नेचर ऑफ द रफेज। बीइंग फाइब्रस, सेल्यूलोज कैन अब्सॉर्ब अ लॉट ऑफ वाटर एंड हेल्प टू रिटेन वाटर इन द बॉडी। क्या बोल रहा है कि आपके जो रफेज होता है, क्योंकि उसका फाइब्रस नेचर होता है, लेकिन फाइबर्स प्रेजेंट होता है, फाइबर्स बहुत ज्यादा क्या करते हैं? वाटर एब्सॉर्ब करते हैं, इसीलिए आपकी बॉडी में पानी की क्वांटिटी रिटेन रखने में हेल्प करता है आपको रफेज। रिड्यूसेस एक्सेस ऑफ एसिडिटी इन द स्टमक। स्टमक पे एसिडिटी की प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है। हेल्प इन प्रॉपर मसाजिंग ऑफ गम्स एंड दस प्रिवेंट्स टूथ डिके। आपके गम्स की प्रॉपर मसाज करने में हेल्प करता है, सो दैट आपको टूथ डिके, दांत की कोई बीमारी ना हो। रफेज एड्स बल्क टू फूड एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। खाने में एक बल्क ऐड करता है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन की बीमारी को प्रिवेंट करता है। चलो, नाउ वी कम टू सोर्सेज ऑफ रफेज। कहाँ से आपको सोर्सेज बोले, कहाँ से आपको रफेज मिल सकता है? सैलेड, वेजिटेबल, फ्रूट विच कैन हैव हाई फाइबर कंटेनर। ठीक है ना, सैलेड हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, और फ्रूट्स जिनके स्किन लेयर होती है उनमें रफेज अच्छा खासा होता है। कैबेज इज वन वेजिटेबल विच प्रोवाइड्स अस अ लॉट ऑफ रफेज। कैबेज होता है ना, पत्ता गोभी, अच्छा खासा रफेज होता है उसमें। कॉर्न कॉब and half crushed wheat also provides roughage to our body along with other nutrients. Corn cob हो गया, आपका half crushed wheat हो गए, ये सब भी अच्छे क्या है? roughage के sources है। dried beans है, peas है, they are also good sources of fiber. All these food items have cellulose content which act as roughage. जितने भी मैंने आपको अभी food materials बताए, सब में क्या होता है बच्चों? आपकी cellulose present होता है। cellulose is a good source of roughage. Now we come to the next topic, which is diseases and disabilities due to food deficiencies. अच्छा टॉपिक है, हेडिंग अच्छी है क्या? Diseases and disabilities due to food deficiency. खाने की कमी से क्या डिसेबिलिटीज, क्या डिजीजेस, क्या बीमारियां हो जाती है, वो हमें पढ़नी है। ठीक है बच्चों, चलो। A healthy and balanced diet enriched with all the essential nutrients is a must for overall well-being. Children and adults alike require proper nutrition for ensuring a healthy and long life. एक अच्छी, हेल्दी, एक बैलेंस डाइट सभी की अच्छी बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, क्योंकि उसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपके एक प्रॉपर क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। बच्चा हो, बूढ़ा हो, ठीक है, सभी को एक अच्छी हेल्दी लॉन्ग लाइफ के लिए एक अच्छी डाइट लेना जरूरी होता है। माल न्यूट्रिशन एंड डेफिशिएंसी ऑफ दीज वाइटल एलिमेंट्स कैन लीड टू सीरियस डिजीजेस एंड कंडीशन। अगर बच्चों इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी मतलब क्या, कमी हो जाती है, खाने की कमी है, माल न्यूट्रिशन है, तो ये आपको आगे चल के एक बहुत भयंकर सीरियस डिजीज से सीरियस कंडीशन तक लेकर जा सकता है। कैसे? देखो, सबसे पहली बात, डिजीजेस कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। वो डिजीजेस, वो बीमारियां जो किसकी वजह से होती है? न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से, न्यूट्रिएंट्स की कमी से, उन डिजीजेस को आप डेफिशिएंसी डिजीजेस बोलते हो। ठीक है, अब आपको बताया डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी क्या है? कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको पता है आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा जो एनर्जी मिलती है आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है।
Due to deficiency of carbohydrate, the body does not get the required amount of energy that leads to weakness in body and loss of stamina. जब आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी है, आपको प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा, तो दैट मींस आपकी बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होगा. ठीक है, आप थक जाओगे बहुत जल्दी, आपका स्टैमिना कम रहेगा. ठीक है, if a person takes the carbohydrate deficient diet for a long period of time, he or she suffers from physical and mental strain. तो अगर हम एक ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की कमी है, तो क्या होगा, कुछ समय बाद बच्चों हमको फिजिकल और मेंटल स्ट्रेन होने लगेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होगा. अब आता है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है? इट में हैम्पर प्रॉपर बॉडी ग्रोथ. आपकी बॉडी ग्रोथ जो है वो प्रॉपरली नहीं होगी. चिल्ड्रन बिकम द विक्टिम ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज वेरी इजीली. बच्चे ज्यादातर बच्चों प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज के बहुत जल्दी शिकार होते हैं. यानी कि बच्चों में प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीजेस सबसे ज्यादा होती है. Inadequate supply of proteins and energy leads to protein calorie malnutrition, which is PCM, which may cause the following diseases. ठीक है, अगर आपको प्रॉपर प्रोटीन की सप्लाई, प्रॉपर एनर्जी की सप्लाई नहीं मिलती है, तो क्या प्रोटीन कैलोरी मालन्यूट्रिशन, जिसका मतलब PCM, से आपको डिजीजेस हो सकती हैं, जैसे कि अभी आपको आगे बताई जाएंगी. पहले अभी आप पढ़ देते हैं क्या डिजीजेस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन. अब आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कैसी कैसी बीमारियां हो सकती है. ठीक है, चलो. नंबर 1 इज क्वाशरकोर. क्वाशरकोर इज अ डेफिशिएंसी डिजीज caused due to lack of protein and energy in the body. So ये आपकी एक ऐसी डिजीज है, डेफिशिएंसी डिजीज है, जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से आपकी बॉडी में होती है. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एनोरेक्सिया एंड एनलार्ज्ड लिवर, इरिटेबिलिटी एंड अल्सरिंग डर्मेटोसिस. क्या बोला कि इसमें क्या होता है, इसमें आपको एनोरेक्सिया होता है. एनोरेक्सिया मतलब क्या, कि आपका लिवर एनलार्ज जाता है काफी ज्यादा. ठीक है स्टूडेंट्स, इरिटेबिलिटी होने लगती है. ठीक, और अल्सरेटिंग डर्मेटोसिस होता है. दीज आर द वन ऑफ द न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन, स्पेशली फ्रॉम फेमिनाइन स्ट्रक एरियाज एंड प्लेसेस विद पुअर फूड सप्लाई. बहुत ही ज्यादा कॉमन होने वाली बीमारी है, जिन बच्चों में हो जाती है, स्पेशली उन जगह पे जहाँ पे आपका प्रॉपर सप्लाई ऑफ फूड नहीं होता है, बच्चों को अच्छे से खाना नहीं मिल पाता है ना. भूखमरी वाली कंडीशन है, जहाँ पर वहां पे जो बच्चे होते हैं ज्यादातर उन्हें ये वाली बीमारी बहुत ही कॉमन होती है. A healthy and balanced diet enriched with protein and carbohydrate sources like eggs, lentils, rice, etc. helps combat this problem. एक अच्छी हेल्दी और एक बैलेंस डाइट से, क्या एक कैसी बैलेंस डाइट जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट काफी अच्छा अमाउंट हो, उससे क्या हो सकता है, इस बीमारी को रोका जा सकता है. यानी कि क्या, एग, लेंटिल, राइस एक्सेट्रा, ये सब आप अच्छा लोगे तो इस बीमारी से आप लड़ सकते हैं. क्या क्या सिम्टम है इस बीमारी के, देखो. द चिल्ड्रन बिकम इरिटेबल, बच्चा इरिटेबल हो जाता है. सीज ऑफ ग्रोथ नहीं होती. लॉस ऑफ वेट, बच्चे का वेट बहुत कम हो जाता है. ब्लोटेड बेली एंड थिन लेग्स, आपकी जो बेली है, पेट है, वो ब्लोटेड यानी कि फूल जाता है, क्योंकि सब पानी भर जाता है और तो कुछ है नहीं. और पैर हो जाते हैं बिल्कुल पतले से. ठीक है, डिसकलर्ड हेयर एंड स्किन, हेयर स्किन सबका कलर डिसकलर हो जाता है. मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट में कम टू मैरस्मस. Infants and children under 5 years of age suffer from marasmus. It is caused due to low supply of proteins or less nutritive food to infant. जो infant होता है, यानी कि बच्चे जो 5 साल से नीचे उम्र के होते हैं, है ना, 5 years of age से जो छोटे बच्चे होते हैं, infant जिसको आप बोलते हो, उनको बच्चों की सबसे ज्यादा बीमारी होती है. क्यों होती है? जब बॉडी को प्रोटीन और लेस न्यूट्रिटिव फूड मिलता है. ठीक है ना, अच्छा प्रोटीन नहीं मिल रहा, न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता, तो बच्चों में इन्फेंट्स की बीमारी हो जाती है. Especially infants who do not feed on their mother's milk become the victims of this deficiency disease. Especially वो बच्चे जिनको क्या स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में बच्चा क्या होता है, बच्चों मदर मिल्क, है ना, मम्मी का दूध पीता है, तो मदर्स मिल्क को जिसको प्रॉपर नहीं मिल रहा, तो मदर फीडिंग नहीं कराई जाती इसको प्रॉपरली, उनको ये बीमारी होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं. क्या क्या सिम्टम्स है फटाफट से पढ़ लेते हैं. ठीक है ना, देखो. पहला, रिब्स बिकम मोर प्रोमिनेंट. जो आपके रिब वाला एरिया होता है वो काफी प्रोमिनेंट बाहर दिखने लगता है. रिंकल स्किन, स्किन बिल्कुल रिंकल्स, मुरझाई सी हो जाती है. सनकन आई हो जाती है, आंखें बिल्कुल बाहर निकलने लगती हैं. ओके, थिन एंड वीक लिम्स, आपकी जो लिम्स है, हाथ पैर बिल्कुल बहुत पतले सूखे से रहते हैं बच्चों. मेंटल रिटार्डेशन होता है. लो बॉडी वेट बहुत कम होता है. ग्रोथ इज कंप्लीटली स्टॉप, ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है बॉडी की, बच्चा बिल्कुल सूखी हड्डी की तरह दिखने लगता है. ठीक है, चलो इस तरीके से सी लाइक दिस, दे हैव शोड यू द पिक्चर. ये रहा,
इस तरीके से बच्चा को दिखने लगा। आप देखो कि बच्चे का सिर्फ आंखें दिख रही है, रिस्ट किस तरह से बाहर आ चुकी है, सूख चुका है, हाथ कैसे दिख रहे हैं। तो ये होती है मैरस्मस बीमारी, जहाँ पे बच्चे की कंडीशन हो जाती है। नाउ व्हाट इज रिटन that to prevent this disease, the government of India has started programs such as the Integrated Child Development Scheme (ICDS) and the Midday Meal Scheme in school. तो क्या है कि इन बीमारियों से लड़ने के लिए ही बच्चों को गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्कूल्स में खाना प्रोवाइड करती है। ठीक है ना, प्रोग्राम शुरू करा है जैसे कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम या मिड डे मील स्कीम। इसमें ऐसी स्कीम बच्चों को स्कूल में प्रोवाइड करी जाती है बाय द गवर्नमेंट, सो दैट बच्चों को अच्छा खाना प्रॉपरली मिल सके। अब आता है विटामिन की डेफिशिएंसी से। यू हैव स्टडीड टाइप्स ऑफ विटामिन्स एंड ईच ऑफ देम परफॉर्म अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब। So the deficiency of any one of them in our body cause a particular kind of disorder or disease. Look at the table to know about vitamin deficiency disease. क्या बता रहा है कि आपने अभी पढ़े थे जितने भी टाइप्स ऑफ विटामिन के पीछे मैंने आपको सारे पढ़ाए थे, उनके सोर्सेस पढ़ाए थे और वो क्यों जरूरी होता है ये भी हमने पढ़ा। तो अब उनकी कमी से, हर एक पर्टिकुलर विटामिन की कमी से किस तरीके की बीमारी हो सकती है, उसके लिए आपको एक टेबल गिवन है। See, I will show. This is the vitamin deficiency diseases table. ये आपको टेबल गिवन है कि किस विटामिन की कमी से किस तरीके की डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है। सच एज विटामिन ए से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, पुअर नाइट विजन, यानी कि रात में आपको सही से विजन नहीं दिखता, आपको सफाई से कोई चीज नहीं दिखेगी नाइट। ओके, विटामिन B1 से हो सकती है बेरी नाम की डिजीज हो सकती है, यानी कि क्या नर्वसनेस होने लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती। ठीक है, विटामिन B2 से हो सकता है स्किन डिजीजेज। विटामिन B12 से होता है अनीमिया, ठीक है, खून की कमी। विटामिन B12 से होता है फिर से नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक, विटामिन C से होता है स्कर्वी मतलब क्या, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, आपके जो गम्स हैं वो ब्लीडिंग होने लगती है। स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, आपकी जॉइंट्स स्वेल होने लगते हैं। विटामिन D से क्या होती है, रिकेट्स मतलब क्या, वीक बोन्स, ये सिम्टम्स है, वीक बोन्स हो जाती है, डिकेइंग टीथ, दांत सड़ने लगते हैं। ये कुछ बीमारी होती है जो सिम्टम्स होते हैं जो रिकेट्स की वजह से होता है, और रिकेट्स की डेफिशिएंसी डिजीज है विटामिन D की। अब विटामिन K से क्या होता है, हेमरेज मतलब ब्लड लॉस इज द कैपेसिटी ऑफ क्लॉटिंग, ब्लड में क्या क्लॉट बनाने की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ बीमारियां मैंने आपको बताई जो आपकी विटामिन, डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन की डेफिशिएंसी से हो सकती है। नाउ वी कम टू मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस। अब मिनरल की डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या है, यानी कि मिनरल्स की कमी हो जाए तो क्या होता है, और मिनरल्स क्यों जरूरी है ये भी आपने पढ़ा है। Our body requires a small amount of different materials, different minerals, but they have great importance in the body. Mineral also assesses certain chemical reaction in the body. The lack of any of them cause disorder or disease. आपको पता है कि बॉडी में क्या है, मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट है, थोड़ी अमाउंट रिक्वायर्ड है लेकिन रिक्वायर्ड है क्योंकि वो भी आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब उन्हीं के बारे में पढ़ना है कि किस मिनरल की डेफिशिएंसी से, लैक से किस तरीके की बीमारी हो सकती है। उसके लिए भी स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक टेबल गिवन है। See, I will show you. This is a table जो आपको गिवन है किसके लिए, आपके मिनरल्स की कमी के लिए। See, जैसे कि कैल्शियम है, कैल्शियम की कमी से क्या डिजीज होती है, ब्रिटल बोन, एक्सेसिव ब्लीडिंग, स्टंटेड ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ आपकी रुक जाती है, ब्लीडिंग होने लगती है, बोन्स आपकी ऐसी हल्की हो जाती है। और अब इसको कैसे रोका जा सकता है, अगर जो पेशेंट है वो क्या ले, कैल्शियम रिच फूड ले, यानी कि क्या, स्पिनच, कैबेज और आलमंड्स, मिल्क, बीन, मीट, फिश, एग्स एक्सेट्रा। ये सारी चीजें अगर एक पेशेंट लेगा तो उसके अंदर कैल्शियम की कमी दूर होगी और उसको जो डिजीज है वो भी खत्म हो जाएगी। फोस्फोरस से क्या हो सकता है, बैड बोन्स एंड टीथ, बॉडी वीकनेस, टीथ बोन्स सब क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे ना, बॉडी वीक हो जाएगी। तो क्या लेना चाहिए इसके लिए, सीरियल्स, पल्सेस, नट्स, एग योक, मिल्क एंड ग्रीन वेजिटेबल। सेम आपका सोडियम जो एक मिनरल है उसकी कमी से होता है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, एक्सट्रीम बॉडी वीकनेस, बहुत ज्यादा बॉडी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो उसको कैसे क्योर किया जा सकता है, बाय टेकिंग अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड सी फूड, जितना हो सके आप उतना अच्छा खासा सॉल्ट इंटेक करिए और सी फूड आपको खाना चाहिए। पोटेशियम की कमी से होता है मसल वीकनेस, मसल वीकनेस को कैसे क्योर करें, एग, मिल्क, चीज एंड पोटैटोज के थ्रू। आयरन की कमी से होता है अनीमिया, तो उसके लिए क्या खाना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्लावर, एप्पल, ब्रिंजल, मीस, लिवर एंड एग। फिर आयोडीन, आयोडीन की बीमारी से होता है बच्चों गोइटर, गोइटर मतलब क्या कि आपका एक ग्लैंड होता है थायराइड, वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, ठीक है, लेकिन गोइटर यानी कि एनलार्ज थायराइड, उससे होती है आयोडीन की बीमारी। उसमें आपको क्या, आयोडाइज सॉल्ट लेना चाहिए, फिश और सी फूड। फ्लोरीन, इससे होता है टूथ डिके, यानी कि दांत खराब होने लगते हैं, तो क्या, सी फूड अच्छा लेना चाहिए, ठीक है, और ही और शी ड्रिंक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, पानी भी अच्छी क्वांटिटी में पीना चाहिए।
फिर आता है मैग्नीशियम, इससे क्या होता है, वीक मसल्स एंड नर्व्स, आपके मसल्स और नर्व्स वीक हो जाते हैं। तो क्या लेना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीरियल्स, चिकन एंड फिश, दीज आर द रिच सोर्सेज ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो उसके बाद एक और मिनरल गिवन आपको, जिंक। जिंक के मिनरल्स की कमी से हो सकता है वीक इम्यून सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, अनीमिया यानी कि खून की कमी होने लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख बिल्कुल आपकी खत्म हो जाएगी। इसीलिए आपको क्या, पीस, मटर, बीन्स, पीनट्स एंड चिकन, ये अच्छा लेना चाहिए पेशेंट को जिसको क्या है, जिंक की कमी। ठीक है, चलो स्टूडेंट, that's all for the chapter. I have told you all the types of nutrients, their deficiencies, diseases, and everything in detail. Hope you all understood it very well. And the chapter is over here. Thank you everyone.